मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस वो मुफलिक हाल देहाती कांधे पर दरांती रखे मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। गुर्बत और सादगी उसके चेहरे से टपक रही थी। वो अपने आप को उन बच्चों में से एक का वालिद बता रहा था जिनको काले जूते ना होने की वजह से मैंने बरहन्ना पा घर भेज दिया था और उनके प्लास्टिक के चप्पल उनसे स्कूल में ही रखवा दिए थे। दरअसल जिस देहाती इलाके के स्कूल में मेरा तबादला हुआ था उसके लोग पसमानदा होने के साथ हद दर्जा जाहिल और इंतहाई गैर तहजीब याफ्ता भी थे। उनमें रत्ती भर भी डिसिप्लिन मौजूद नहीं था। स्कूल नहीं राजवाड़ था। स्कूल का चार्ज संभालते ही मैंने फैसला ये किया है कि स्कूल में मिसाली नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए। चुनांचे एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म, सफ़ेद कपड़े, सब्ज़ टोपी, सुर्ख बैज, सफ़ेद जुराबे और काले जूते मुतारिफ कराया और सब तलबा को उसकी पाबंदी करने की सख्त हिदायत की। असातिज़ा की मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि इस सिलसिले में किसी के साथ किसी किस्म की रो रियायत नहीं की जाएगी और इस फैसले का सख्ती से इतलाक़ किया जाएगा। मैं समझता था कि जब डिसिप्लिन दुरुस्त होगा तो तमाम अमूर खुद ब खुद ठीक और सही होते जाएंगे। मैं इस पूरे गंवार और गैर महज़ब इलाके को तहज़ीब याफ्ता बनाना चाहता था, जिसके लिए उठाए जाने वाले इक़दामात में सबसे ज़रूरी और अहम कदम था। किस्सा मुख्तसर, मैंने उसे बादल नखास्ता कुर्सी पर बैठने की ऑफ़र की, जिसको ये कहकर उसने मुस्तरद कर दिया कि साहब हमारे कपड़े गंदे हैं, ये साफ़ सुथरी कुर्सी ख़राब हो जाएगी। मैंने आने का मकसद पूछा तो उसने बड़ी सादगी से जवाब दिया, साहब मैं अपने बेटे के चप्पल लेने आया हूँ। मैं समझा दरअसल वो मुझसे ये रियायत हासिल करना चाहता है कि उसके बेटे को चप्पल में स्कूल आने दिया जाए। मैंने उसे जवाब दिया कि आपको अपने बच्चे के लिए चमड़े के काले जूते लेने होंगे। ये हमारे स्कूल का असूल है जिस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उसने कहा, साहब आप मेरे बेटे के चप्पल वापस कीजिए, मेरे पास चमड़े के जूते ख़रीदने के पैसे नहीं। हम तो तालीम को इज़्ज़त का ज़रिया समझते थे। ऐसी तालीम को हासिल करके हमारी औलाद क्या करेगी जिसमें हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाए। मेरे गाल सुर्ख होने लगे, ऐसे लगा जैसे उसने खड़े खड़े मेरे मुंह पर ज़ोरदार तमाचा रसीद किया हो। उसने बात जारी रखते हुए कहा, साहब भला जूतों का तालीम से क्या ताल्लुक़? क्या प्लास्टिक के चप्पलों में तालीम हासिल नहीं की जा सकती? उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि मुझे उसके कंधे पर रखी दरांती अपनी सारी डिग्रियों से कीमती नज़र आने लगी। मैं लाजवाब हो गया था। उस अनपढ़ देहाती ने उस माहिर तालीम को गंग कर दिया था जो तालीमी सेमिनारों में तकरीरें झाड़ता फिरता था। स्कूल के नौकर ने उस अजड अनपढ़ देहाती को मेरे साथ इस तरह गुफ्तगू करते देखा तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने उसके बेटे के प्लास्टिक के चप्पल उसे थमाते हुए कहा, जाओ दफ़ा हो जाओ, अफसर से इस अंदाज में बात नहीं करते, जाहिल कहीं के। मैं अब भी अपनी कुर्सी पर साकित बैठा था। उस सारी गुफ्तगू में सर झुकाए खड़ा था। एक मरतबा भी उसने गर्दन उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसने अपने बेटे के फटे हुए प्लास्टिक के चप्पल नौकर से लिए और खामोशी से स्कूल से निकल गया। अलबत्ता जाते हुए उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा था। मेरी आंखें जैसे ही उससे चार हुईं, उसकी आंखों से आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे बेख्तियार उसके हाथों में पकड़े उसके बेटे के प्लास्टिक के फटे हुए पुराने और बोसीदा चप्पलों पर यगे बाद दीगरे तरतीब से टपक पड़े थे, जो ना जाने उसने कब से रोक रखे थे और जो सैलाब बनकर मेरे डिसिप्लिन के शीश महल को अपने साथ बहा ले गए। बेतरतीब आंसू तो देखे थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार आंसुओं का डिसिप्लिन देखा।